ओम शांति। आज 1 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि जो हमारा घर शांति धाम है वो सिर्फ और सिर्फ पावन आत्माओं का घर है। वहां जाने के लिए सभी आत्माओं को संपूर्ण पावन बनना ही है। कोई तरीका ही नहीं अपने घर वापस जाने का। इस बात के पीछे जो बाबा हमें कहते हैं गहराई से समझना चाहिए। हम अपनी मनमत से जो बच्चे बन गए बाबा के और उसके बाद भी बाबा को याद नहीं करते हैं, संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या है? किसी ना किसी तरीके से आत्मा जैसी पावन आई थी वैसे ही पावन बन के जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ आत्माएं तो इस संसार में रह जाएंगी धरती पर और कुछ वहां चली जाएंगी। अगर वो अपनी मर्जी से पावन नहीं बनती, उनकी सबकी बात कर रहे हैं, ऐसे तो अंत में कुछ ना कुछ तो रहती हैं सत्युग के लिए, पर वो तो पावन होती हैं। अब अपवित्र आत्माएं सजा तो खाएंगी तभी पावन बन के उस घर शांति धाम जा सकती हैं सारी की सारी, क्योंकि कलयुग का तो विनाश होना ही होना है। तो चारों युग की आई हुई आत्माएं उसी समय एक साथ, क्योंकि बाबा एक ही बार आता है पूरे कल्प में, और अभी नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाएंगी। और अगर शांति धाम नहीं जाते मान लेते और सत्युग में भी प्रवेश नहीं हो सकते तो फिर वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? अगर उनको प्योर ना बनाया जाए तो इसी वायुमंडल में कहीं ना कहीं, जैसे बाबा ने बताया था ना कि जो जीव जंतुओं की आत्माएं हैं वो यहीं वायुमंडल में रह जाती हैं या यहीं कहीं इस दुनिया में रह जाती हैं, जो भी है वहां परम धाम नहीं जाती हैं वो। तो ऐसे ही अगर परम धाम नहीं गई आत्माएं पावन बनकर तो इसी संसार में कहीं विलुप्त हो जाएंगी। मरेंगी तो नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। तो वो पिता है, माता पिता सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कल्याण हो, खुश रहें सुखी रहें। तो जो सुख धाम में नहीं जाना चाहता तो वो कम से कम परम धाम तो जाए। इसलिए बाबा रोज कहते हैं कि भाई पावन बनो पावन बनो, और पावन बनने का तरीका, संपूर्ण पावन बनने का तरीका, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना। क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं। दो चार रास्ते हों, वो रास्ते तो हम 63 जन्मों से सब अपना रहे हैं। वो अपनाते अपनाते ही तो हमारी ये हालत हो गई है, कंगाल हो गए। वो भक्ति करते करते, परमात्मा को याद करते करते, अनेकों रूप से याद किया परमात्मा, अनेकों तरीकों से भक्ति की। किसी ने भगवान को पाने के लिए की, बहुत थोड़ों ने। किसी ने स्थूल इच्छाओं को पूरी करने के लिए की, किसी ने मोक्ष या मुक्ति के लिए की, और किसी ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी की। स्वर्ग ये स्वर्ग नहीं जो बाबा ने हमें बताया कि इसी धरती पे आने वाला है सत्य। वो सोचते थे ना मरने के बाद तो जी हम ऊपर में स्वर्ग है वहां जाएंगे। तो कई सोचते थे भाई भक्ति करेंगे तो अच्छे कर्म होंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से की, पर कुछ भी किसी से कुछ नहीं हुआ। स्वर्ग मिलना नहीं, स्वर्ग तो सिर्फ जो पुरुषोत्तम संगम युग पे आएंगे तब मिलेंगे। मुक्ति भी संगम युग पे ही मिलेगी, बाबा के साथ जो आत्मा बाबा को याद करेगी। स्थूल इच्छाएं बाबा ने पूरी कर दी भक्ति में, और वो इच्छाएं तो आज तक भी जिंदा है। 63 जन्मों से अपनी इच्छाएं पूरी करते करते अभी तक इच्छाओं में ही हम फंसे हुए हैं। और इन्हीं इच्छाओं के कारण ये दुख जो हमें मिलता है उसका कारण ही इच्छाएं यानी कामनाएं हैं। अब मिला भगवान की प्राप्ति, भगवान का ज्ञान तो हो गया हमको इस वक्त। बाबा की साथ है, हमें पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर भगवान को पूरी तरीके से जानना, पहचान लिया। जानने के बाद
वो जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है वो भी सभी बीकेएस को नहीं होएंगी। वो तभी होंगी जब हम बाबा की श्रीमत को पूर्ण रूप से पालन करेंगे, आत्मा का अभ्यास अधिक से अधिक करेंगे। तो जो बाबा की प्राप्ति है वो भी इस संगम युग पे ही होती है। ठीक है, 63 जन्मों की भक्ति के कारण आज बाबा हमको मिल गया, पर ये तो फिर कॉमन हो गया। जैसे जो नॉन बी के हैं उनके लिए भी भगवान कहीं ना कहीं है, हमारे लिए भी बाबा है। पर बाबा को पूर्ण रूप से अनुभव करना, पूर्ण रूप से जानना, क्योंकि परमात्मा की जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो उस मिलन पे क्या अनुभूति होती है, वो अनुभूति करने के लिए, सर्वोच्च अवस्था के लिए अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। तो वो जिस जिस चीज के लिए भक्ति की, तो यानी भक्ति एक सिर्फ स्थूल इच्छाएं पूरी करने के लिए तो माध्यम ठीक था। अब इस पे उल्टा है। वो जो तीन कारण थे, मुक्ति, जीवन मुक्ति और भगवान की प्राप्ति, वो तो होती है पुरुषोत्तम संगम युग पे। और वो जो स्थूल इच्छाएं जिनके लिए भक्ति करते आए, वो स्थूल इच्छाएं इस पुरुषोत्तम युग पे त्यागनी पड़ेगी। तभी ये तीनों इच्छाएं पूर्ण रूप से प्राप्त होंगी, मुक्ति, जीवन मुक्ति और बाबा की यानी भगवान की प्राप्ति। यानी दो नाव में सवार नहीं हो सकते। जब इच्छाएं पूरी करी 63 जन्म, तब इन तीनों चीजों की प्राप्ति नहीं हुई। और जब इन तीनों चीजों की प्राप्ति होनी है तो उस एक इच्छाओं की जो लिस्ट है उसको समाप्त करना पड़ेगा। बाबा ने कहा फकीर बनना पड़ेगा। फकीर बनने का मतलब ये नहीं कि वो रोड पे चलता हुआ फकीर बनना पड़ेगा। बुद्धि से फकीर, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। तन मन धन भी बाबा का। ट्रस्टी होता है ना, उसकी आसक्ति नहीं होती। जो ईमानदार ट्रस्टी होता है वो सिर्फ सेवा भाव से कर्म करता रहता है। जैसे कोई देश सेवा करता है, अपनी जेब से पैसा भी लगाता है, दिल से समाज सेवा करता है, तन भी लगाता है, मन भी लगाता है, धन भी लगाता है। कोई आशा आकांक्षा नहीं रहती कि मेरा नाम हो, मुझे इसके एवज में कुछ मिले। उसका फल जरूर मिलेगा उसको, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, पर इच्छा नहीं होती। बड़े निस्वार्थ भाव से करता है। हम सभी ने ऐसे, अब ठीक है संख्या कम है, पर ऐसे लोगों को देखा है या सुना है या हुए हैं संसार। तो ऐसे ही सब प्रकार से तन मन धन से पूर्ण रूप से बाबा के बनकर, बुद्धि से फकीर बनकर, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना, यही मूल सार है सभी मुरलियों का। भक्ति तो छूट गई, भक्ति के संस्कार नहीं छूटे। तो भक्ति के संस्कार को भी छोड़ना है। मांगने की आदत, यहाँ अधिकारपना है, वहां मांगना है, बिल्कुल उलट है। वहां स्वयं को नीच से नीच, यहाँ ऊंच से ऊंच। यहाँ विश्व की राजाई, और वहाँ थोड़ा सा धन, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, यही तो मांगते थे। इसका ये काम बन जाए, उसका वो काम बन जाए। बिल्कुल उलट है। ज्ञान और भक्ति विपरीत दिशाओं की चीज है। दोनों में एक साथ चला ही नहीं जा सकता। भक्ति साथ साथ करते रहेंगे, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। अरे थोड़ी बहुत तो होगी। त्रेता में आ जाएगा, बाबा ने क्लियर किया कि त्रेता में आ जाएगा राम के राज्य में, राम सीता जी के राज्य में। विक्रम विनाश नहीं होंगे, सजाएं खानी पड़ेंगी। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे को दंड मिले, सजा मिले। मान लो जज है और जज के सामने उसका बच्चा अगर आता है कटघरे में, तो सजा तो देनी पड़ती है, पर खुश तो नहीं होता ना। और कभी कोई बाप चाहेगा नहीं कि वो जो जज है उसके बच्चे को
सजा खाने के लिए ऐसा कोई कर्म करे कि जो सजा खानी पड़े, और उसी को वो न्याय करना पड़े। इसलिए बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे, पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, पूर्ण रूप से बैगर बनो। बोले यहाँ सब समझ जाते हैं, या सेंटर पे सब समझ जाते हैं, घर पे जाते हैं और युगल का चेहरा देखा और बस, सब विनाश हो जाना है, कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर मोह नहीं छोड़ा तो अंत समय में कभी कोई याद आएगा, कभी कोई याद आएगा, कभी कोई याद आएगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं फकीर बनो, सब कुछ भूल जाओ। हम सोचते हैं कि हम दूसरों की परवाह करते हैं, वो क्या सोचेगा, ये कहेंगे, जैसे कहीं किसी ने खाने के लिए ऑफर किया, किसी के घर गए, तो भाई वो बुरा मान जाएगा, इसलिए हम खा लेते हैं बाबा की श्रीमत को। ये तो सोचते नहीं कि बाबा क्या सोचेगा, बाबा तो बुरा मान जाएगा। 63 जन्म ये सबको राजी तो कर लिया हमने, तो हमारी क्या हालत हो गई, बाबा ना आए और मान लो 2 4 5 जन्म लेने पड़े, तो सोचो इस जन्म में ये हालत है तो आगे आने वाले जन्मों में क्या हालत होती, क्या दुर्गति होती। वो कोई नाराज नहीं होएगा। जब आप अपनी अवस्था को संपूर्ण रीति से प्राप्त करेंगे, वो सब आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। एक भी आत्मा, आज हमें लग रहा है कि वो नाराज हो रही है, उसका रिएक्शन अच्छा नहीं है, उसको बुरा लग रहा है या कोई भी बात, वो सब पीछे पीछे दौड़ेंगे, एक भी नहीं छूटेगा। ये होगा, फैक्ट है ये। इसलिए बाबा की श्रीमत है प्रेम भाव से, बड़े प्यार से समझाना, माने ना माने, जो राइट है वही तो राइट है ना जी। तो धारणाओं में मजबूत रहना। धारणाओं से ही ज्ञान योग की भी धारणा होती है, याद बढ़ती है, शक्तियां मिलती। तो चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। फिर बाबा ने तभी पवित्रता भी संपूर्ण रीति से प्राप्त होगी चारों सब्जेक्ट की प्राप्ति के बाद। और फिर बाबा ने वरदान में कहा ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। तो कोई भी परिस्थिति में जो प्रसन्नता का मूड होता है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा कभी वैसा। जब सुबह उठें और रात को सोएं, पूरे दिन में एक रस अवस्था, हमेशा चेयरफुल केयरफुल चेहरा, वो सिर्फ सदा बाबा की याद से, या वही आत्मा की अपनी स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करने से। और जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाएगी तो ये चेयरफुलनेस भी बढ़ती ही जाएगी। तो कैसी भी परिस्थिति आ रही है, तो उस परिस्थिति का 0.1% भी प्रभाव ना हो उस चेहरे पे, अपने मन और बुद्धि पे, तो वो अवस्था चाहते हैं बाबा। और वो हो सकती है, बाबा कह रहे हैं सदा उनके साथ कंबाइंड रूप में रहो, कि बाबा मेरे साथ है हमेशा, ये याद रहे। वो परिस्थिति आई है और चली जाएगी ऐसी साइड से, कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकता है, हमें छू भी नहीं सकता है। और कंबाइंड स्थिति में बाबा को याद किया या अपने को आत्मा समझते रहे, इसका अभ्यास हमने बड़ा शक्तिशाली रीति से किया, तो फिर हमारे पे प्रभाव भी नहीं पड़ता है किसी भी परिस्थिति का। ये भी फैक्ट है। तो बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहते हुए, अपने को आत्मा समझते हुए उनको याद। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।